Good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज मैं आई हूँ क्लास 10th का एक चैप्टर लेके जो कि MCQ बेस्ड चैप्टर है. इट मीन्स कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो भी चैप्टर मैं अब बताऊँगी वो MCQ क्वेश्चन बेस्ड बताऊँगी. ऑलरेडी मेरे चैनल पर मेरे वीडियोस अपलोडेड हैं जिसमें मैंने फुल चैप्टर को एक्सप्लेन किया है. अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो उसके लिंक मैं कर दूंगी. मैंने प्रीवियस वीडियो में भी जो भी वीडियो डाला था उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट मेंशन कर दिया था. इट मीन्स कि जो भी क्लास 10th के क्वेश्चन आंसर हो, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, फर्स्ट फ्लाइट और जो भी चीज़ मैंने आज तक पढ़ाया है, ग्रामर सेक्शन, हाउ टू राइट अ लेटर, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, हाउ टू राइट अ नोटिस, हाउ टू मेक अ रिज्यूमे, इन सब को मैंने डिटेल किया है और उन सब के लिंक को मैंने उसमें मेंशन कर दिया है. आइए आज स्टार्ट करते हैं. नेल्सन मंडेला का ये चैप्टर है जिसे बहुत खूबसूरती से लिखा गया है और इसके MCQ किस तरह से पूछे जा सकते हैं. जैसे टर्म 1 आप लोगों को पता है कि MCQ बेस्ड होने वाले हैं, तो टर्म 1 में किस तरह से MCQ से क्वेश्चंस आएंगे. 40 मार्क्स के आपके MCQ होने वाले हैं. इट मीन्स कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे. तो नेल्सन मंडेला से किस तरह से क्वेश्चन आएंगे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के पहले ऐसे कौन से ब्लैक प्रेसिडेंट बने. ब्लैक प्रेसिडेंट का मतलब वहाँ पे हमेशा से वाइट सुप्रीमेसी रही थी, वाइट लोगों का, अंग्रेज लोगों का शासन रहा था. तो फर्स्ट जो ब्लैक प्रेसिडेंट थे जो कि वाइट नहीं थे तो वो कौन थे. फर्स्ट ऑप्शन रॉबर्ट क्लार्क, सेकेंड ऑप्शन बराक ओबामा, थर्ड ऑप्शन वॉल्टर एंड द फोर्थ इज नेल्सन मंडेला. तो आप ध्यान देंगे इसका अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन डी, नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे. ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है और आने वाले MCQ में भी ये सवाल पूछा जा सकता है. सेकेंड क्वेश्चन, whom did मंडेला want to thank but he couldn't. नेल्सन मंडेला किसको थैंक कहना चाहते थे पर वो कह नहीं पाए, कह नहीं सके. ध्यान देंगे यहाँ पर वांट लगा है. वांट इसलिए लगा है, अब लोगों का डाउट होगा कि वांट क्यों लगा है, वांटेड क्यों नहीं लगा है. तो ध्यान देंगे उसके पहले हम लोगों ने डिड यूज़ किया है. डिड सिंपल पास्ट होता है और सिंपल पास्ट में अगर एफर्मेटिव की बात की जाए तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू लगाते हैं. सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, जैसे वांटेड लगाते हैं. लेकिन अगर इंटरोगेटिव आ जाए तो उसके साथ डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे डू डस के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर डिड भी रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हम लोग लिखेंगे. ठीक है, आई बात समझ में. तो इसका सवाल है, whom did मंडेला want to thank but he couldn't. मंडेला किसको थैंक करना चाहते थे पर वो कर नहीं सके. तो ऑब्वियस सी बात है, फैमिली को, मिलिट्री को और वाइट सुप्रीमेसी को नहीं, बल्कि वो अफ्रीकन पेट्रोइट्स, अफ्रीका के जो देशभक्त लोग थे जिन्होंने इनके अंदर भी एक क्रांति पैदा की थी कि किस तरह से वाइट सुप्रीमेसी से हमें दूर करना है सब चीज़ों को, अपने देश को, राष्ट्र को. तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है अफ्रीकन पेट्रोइट्स. अफ्रीकन पेट्रोइट यानी अफ्रीका के देशभक्त को ये धन्यवाद देना चाहते थे. थर्ड क्वेश्चन, द ऑथर फेल्ट द ग्रेट हंगर फॉर. जो ऑथर थे उनमें बहुत ज़्यादा तलब थी, ग्रेट हंगर था. किस चीज़ का. फ्रीडम अपने परिवार के लिए, फ्रीडम अपने पेरेंट्स के लिए, फ्रीडम अपने नेबर के लिए, फ्रीडम अपने लोगों के लिए. तो जो राष्ट्रहित की बात करते हैं वो सिर्फ अपने लोगों के लिए बात नहीं करते, बल्कि अपने घर की बात नहीं करते, बल्कि सभी लोगों की बात करते हैं. तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है फ्रीडम फॉर पीपल. जो भी उनके देश के लोग हैं, फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका. जो भी साउथ अफ्रीका के लोग हैं, वहाँ के जो कंट्री मैन है, उनकी बात की जा रही है. तो यहाँ पे फ्रीडम फॉर पीपल. फोर्थ क्वेश्चन, द ऑथर, द मेन एंड वुमेन रिस्क एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स फॉर. जो ऑथर थे, जो पुरुष थे और जो महिलाएं थी, उन्होंने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया. क्यों, किस चीज़ के लिए. द सेक ऑफ फैमिली, द सेक ऑफ एन आइडिया, द सेक ऑफ फ्रेंड्स, द सेक ऑफ मनी. सेक ऑफ का मतलब होता है के लिए, सेक ऑफ गॉड कहा जाता है, सेक ऑफ फैमिली कहा जाता है भगवान के लिए. फॉर द सेक ऑफ गॉड डोंट टेल लाई, भगवान के लिए झूठ मत बोलो. फॉर द सेक ऑफ कॉन्साइंस डोंट टेक दिस पोजिशन, मतलब
बुद्धि विवेक के लिए ऐसी गलती मत करो। अगर इन सब की बात करते हैं तो यहाँ पर होगा कि इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, आप ज़रूर देखिए। कोई ऑथर मैन और वुमेन अपने लाइफ को रिस्क पे डालता है और सेक्रीफाइस करता है उस आइडिया के लिए, फॉर द सेक ऑफ एन आइडिया टू फ्री देयर कंट्री फ्रॉम द वाइट सुप्रीमेसी। इस चीज़ को सोचता है कि वाइट सुप्रीमेसी से किस तरह से हम अपने परिवार को दूर करें, उस आइडिया के लिए। बी अप्रोप्रिएट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रॉम होम मंडेला लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इस चैप्टर में बहुत खूबसूरती से मंडेला जी ने कहा है कि करेज डज नॉट मीन्स द एब्सेंस ऑफ फियर बट इट इज़ अ ट्रिहम्प ओवर फियर। मतलब साहस का मतलब ये नहीं कि आप डरे नहीं, साहस का मतलब वो होता है कि उस डर पर विजय पाएं। मतलब ऐसा नहीं कि अगर हमें पता है कि उस इलेक्ट्रिसिटी वायर में लाइट आ सकती, करंट आ सकता है, हम उसको जाके टच करें, तो दिस इज़ नॉट अ करेज, दिस इज़ फुलिशनेस। ये हमारी महानता या हमारा साहस नहीं होगा, हमारी बेवकूफ़ी होगी कि हम उस वायर को जाके टच करते हैं अगर हमें पता है कि वहाँ करंट आ रहा है। तो करेज वो नहीं होता जिसमें डर ना हो, बल्कि करेज वो होता है कि उस डर पर किस तरह से विजय पाया जा सकता है। तो मंडेला जी ने करेज का मतलब कहाँ से सीखा था? पेरेंट्स से, टीचर से, कॉमरेड से या मैनेजर से? तो ऑब्वियसली कॉमरेड से। कॉमरेड्स का एक और मीनिंग होता है कलीग्स, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं या जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, मैंने आंसर को नीचे मेंशन कर दिया है, क्वेश्चन और ऑप्शन के जस्ट नीचे, आप देख सकते हो। विच कंट्री हैज़ बिन डिस्कस्ड इन दिस लेसन? इस लेसन में कौन से कंट्री को डिस्कस किया गया है? तो ऑब्वियस ही बात है, इस लेसन में डिस्कस किया गया है साउथ अफ्रीका को। इंडिया, अमेरिका और इटली को नहीं, बल्कि साउथ अफ्रीका को डिस्कस किया गया है। सेवेंथ क्वेश्चन, विच पॉलिटिकल पार्टी डज मंडेला बिलोंग टू? नेल्सन मंडेला कौन से पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन पार्टी, नेशनल अलायंस और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इट मीन्स कि ए इज द अप्रोप्रिएट आंसर। ANC से ये बिलोंग करते थे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। 8th क्वेश्चन, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम बी कॉल्ड? एक आदमी जो दूसरे के फ्रीडम को यानी दूसरे के स्वतंत्रता को जो छीनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूलर, शासक। अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, एक ऐसा इंसान जो नफरत से घिरा हुआ हो। ऑपरेसर, जो किसी को प्रताड़ित करता है, टॉर्चर करता है। एंड द फोर्थ इज किंग। तो ऑब्वियसली इस चैप्टर में मेंशन किया गया है कि एक व्यक्ति जो दूसरे के फ्रीडम को छीनने का प्रयास करता है वो क्या है? अपने आप में नफरत का शिकार है। प्रिजनर ऑफ हेटर्ड है वो, अपने आप में नफरत का वो शिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? एक कंट्री का ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है? वेल्थ का मतलब होता है, वेल्थ ध्यान देंगे, वेल्थ का मतलब होता है जिसको धन कहा जाता है। वेल्थ इज द धन, धन जिसको कहा जाता है, धरोहर, एसेट। तो अफ्रीका के लोगों को मंडेला जी ने यहाँ पर बताया है कि वो वहाँ पर वेल्थ के बराबर है। वहाँ रिसोर्सेज जो, जैसे अफ्रीका में गोल्ड डायमंड बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो उन्होंने गोल्ड डायमंड से कंपैरिजन किया था कि जिस तरह से डायमंड जो होता है वो एक तरह से जिस तरह से उसको पीटा जाता है, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। एक नॉन लिविंग थिंग को टॉर्चर करने का मतलब है कि उसको जिस तरह से दबा के उसको और ज़्यादा निखरता है वो डायमंड, वैसे होता है। लेकिन रिसोर्सेज को उन्होंने कंपेयर दूसरे अर्थ में किया है, लेकिन वहाँ के लोगों को उन्होंने असली संपत्ति बताई है। इट्स पीपल, वहाँ के लोगों को उन्होंने असली संपत्ति बताई है। हाउ मेनी नेशनल एंथम्स वेयर प्लेड ड्यूरिंग नेशनल मंडेलाज ओथ सेरेमनी? जो नेल्सन मंडेला का ओथ सेरेमनी था। ओथ क्या होता है? ओथ का मतलब होता है शपथ लेना, किसी चीज़ का प्लेस करना, शपथ लेना। तो नेल्सन मंडेला के प्लेस समारोह में, ओथ सेरेमनी में कितने लोग शपथ लेना, जिसको हिंदी में कहते हैं, कितने नेशनल एंथम गाए गए थे? तो याद रखेंगे 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। बी इज द अप्रोप्रिएट आंसर। 2 इसलिए गाए गए थे, पहले हमेशा वहाँ वाइट के द्वारा एक नेशनल एंथम गाया जाता था, लेकिन जब वाइट सुप्रीमेसी खत्म हुई और डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, उसके बाद वाइट के द्वारा एक और एक ब्लैक के द्वारा, तो वहाँ पर कुल मिलाकर 2 नेशनल एंथम गाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज? एज आई हैव सेड अर्लियर कि मंडेला जी के हिसाब से करेज क्या है? ट्रियम्फ ओवर फियर, ट्रियम्फ ओवर हेटर, ट्रियम्फ ओवर एविल, ट्रियम्फ ओवर एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है घमंड। तो ध्यान देंगे,
उनका कहना था कि करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज़ द विक्ट्री ओवर फियर। विक्ट्री मीन्स ट्रियम्फ, जीत। तो करेज यानी साहस का मतलब है कि उस डर पर हम लोग विजय पा लें, जीत पा लें। 12th क्वेश्चन, लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस। लेट फ्रीडम रीन, अब फ्रीडम हमेशा रहे, और गॉड ब्लेस, किसको गॉड ब्लेस, कौन गॉड ब्लेस? तो गॉड ब्लेस अफ्रीका। जब बात अफ्रीका की हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है अफ्रीका को ही भगवान हमेशा इसी तरह से सुखी संपन्न रखे। ये दिन देखने को बहुत सालों बाद मिले। वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस, सेरेमनी कहाँ पर होता है? सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, कैपिटल बिल्डिंग, पोडियम और ग्राउंड। ध्यान देंगे इसका अप्रोप्रिएट आंसर है सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, वहाँ पर इस कार्यक्रम को रखा गया था। अब कार्यक्रम क्या था? तो 1994 में पहली बार वहाँ पे नेल्सन मंडेला जी के चलते, नेल्सन मंडेला जी की वजह से डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, जिसमें नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे, जैसा कि मैंने बताया। तो वहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें कई देश के नेता, राजनेता सब आए थे और वहाँ पर शपथ समारोह हुआ था। वेन वॉज द इनॉग्रेशन डे, वो इनॉग्रेशन डे कब था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इनॉग्रेशन डे कब था? वही इनॉग्रेशन का एप्रोप्रिएट मतलब होता है उद्घाटन या कोई भी समारोह जो कि एक अच्छे दिवस के रूप में मनाया जाए। तो बी इज द अप्रोप्रिएट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि इनॉग्रेशन डे कब मनाया गया था, तो 10th ऑफ मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स डज हिज पार्टी विन इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक अलायंस? तो टोटल 400 सीट पे पूरी वहाँ पे इलेक्शन हुई थी और उसमें नेल्सन मंडेला को 252 सीट मिले थे। डेमोक्रेटिक इलेक्शन में जो सीट इन लोगों ने जीते थे, जिसकी वजह से वो प्रेसिडेंट बने थे, डैट वाज 252 आउट ऑफ 400 सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड ही टेक ओथ? उन्होंने ओथ यानी शपथ कब लिया था? तो शपथ उन्होंने कब लिया था? 10th मार्च 1994, 10th मई 1994, 20th मार्च 1994 या 20th। दो ऑप्शन सिमिलर हो गए हैं, सी और डी। इसका अप्रोप्रिएट आंसर है 10th मई 1994। एज आई हैव सेड अर्लियर कि 10th मई को हुआ था, और कब हुआ था? 1994 में फर्स्ट वहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वेयर इलेक्टेड? वहाँ पर कितने डिप्टी प्रेसिडेंट्स इलेक्ट हुए थे? तो ध्यान देंगे डिप्टी प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए थे, डैट वाज 2 इन नंबर। 2 डिप्टी प्रेसिडेंट वहाँ पर इलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मंडेला हु इज नॉट फ्री? मंडेला जी के अनुसार कौन फ्री नहीं है? कौन वहाँ पर फ्री नहीं है? फ्री का मतलब वहाँ पर है दिमाग से फ्री, मानसिक तौर पे। फर्स्ट इज ऑपरेसर, सेकेंड इज ऑपरेस्ड, थर्ड इज किंग, फोर्थ इज बोथ ए एंड बी। ध्यान देंगे मंडेला जी ने कहा था कि जो किसी को प्रताड़ित करता है, टॉर्चर करता है, ऑपरेस्ट करता है, जो ऑपरेसर होता है और जो ऑपरेस्ड होता है, जो किसी को प्रताड़ित करता है और जो खुद प्रताड़ित होता है, जो टॉर्चर करता है और जो टॉर्चर होता है, बोथ आर नॉट फ्री, बोथ आर मेंटली नॉट फ्री। दोनों अपने आप में प्रिजनर ऑफ हेटर्ड हो गए। एक किसी को प्रताड़ित कर रहा है तो वो तो खुद नफरत का शिकार है, दूसरा सह रहा है, बोल नहीं पा रहा है, आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो वो भी उसी चीज़ में जी रहा है। तो ऑपरेशर एंड ऑपरेस्ड बोथ आर नॉट फ्री अकॉर्डिंग टू मंडेला। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, दोनों ऑपरेशर और ऑपरेस्ड दोनों यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। ये थे कुछ 18 क्वेश्चंस MCQ जो कि आपके नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फुल चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इससे लिया गया कुछ क्वेश्चंस था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको रिवाइज करें, रिवीजन करें, कॉपी हो, नोटबुक हो तो उसमें इन सबको एक बार लिख लें ताकि बार बार आप रिवाइज कर सकें। आज का वीडियो बस यही तक था। प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी लेटर टू गॉड पर, और आने वाले जो वीडियोस होंगे, जो 100 ड्रेसेस फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइट, इन सब पे बात की जाएगी। ये फर्स्ट फ्लाइट बुक है और सेकेंड बुक जो है वो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, उससे भी जो 3 लेसन आने वाले, उससे ज़्यादा नहीं, 3 लेसन आपके टर्म 1 में आने वाले हैं, उसके भी सारे MCQs कवर करवाने की कोशिश की जाएगी। आज का वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो, वीडियो कन्विंसिंग लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।